जय हिंद, जोहार, नमस्कार। तो बात करेंगे झारखंड की अबुआ सरकार या यूं कहूं हेमंत सोरेन की अबुआ 2.0 सरकार आते ही इन्होंने 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। जी हां, आज के इस बुलेटिन न्यूज पे बात करेंगे 10 सबसे बड़ी सरकारी एजेंडाओं पर, या बात की जाए सबसे बड़ी 10 सरकारी योजनाओं पर, जिससे झारखंड के हर झारखंडियों को हर महीने 5,000 रुपये का लाभ मिलेगा। तो क्या है ये 10 बड़े ऐलान या क्या है ये 10 बड़े योजनाएं, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आखिर आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हो और आवेदन के लिए क्या क्या मुख्य दस्तावेज लगने वाले हैं, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो पे बात करेंगे। तो बात करते दोस्तों इस वीडियो के सबसे पहले और बड़े योजना पर। तो देख सकते हो आग्रह लेने के बाद हेमंत सोरेन जी ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद हेमंत ने किए 8 बड़े ऐलान। तो ये बड़े ऐलान क्या है, तो उससे पहले हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार, जी हां मैं बता दूं इससे पहले और 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते हुए कहा कि सबसे पहले लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर देने के लिए आप सभी झारखंडी परिवारों को मैं धन्यवाद करता हूं। तो उन्होंने पहले तो कहा कि लगातार ये जो मैं 3 बार मुख्यमंत्री में अभी तक बना और इसमें से 2 बार जो है मैंने लगातार मुख्यमंत्री में बना हूं, उसमें आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही फिर से एक बार आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आप सभी झारखंड के परिवारों के लिए नई नई योजनाएं लागू करने जा रहा हूं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं अब जो है ना, फिर से मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अब आप लोगों के लिए नई नई योजनाएं जो है लागू करने जा रहा हूं। आगे क्या कहते हैं आप देख सकते हो, जो सबसे बड़ी न्यूज है आप देख सकते हो क्या कहते हैं कि अपनी योजना में जो सबसे पहला जो इन्होंने जो अपनी कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई, इस बैठक में सबसे पहला जो इन्होंने बिल पास किया जिसमें कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ी। इन्होंने मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ा दिया है। तो क्या कहा है कि हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाने की घोषणा की। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना के लिए दिसंबर माह को मिलने वाली जो 5वीं किस्त है ना, जो पहले 1,000 रुपया मिलता था, अब 1,000 नहीं बल्कि 2,500 रुपया सीधे लाभुकों के खाते में भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये थी सबसे पहली न्यूज। बात करें दूसरे न्यूज में, तो दूसरा न्यूज क्या है कि मैया सम्मान योजना के लिए नई आवेदन प्रक्रिया की जाएगी चालू। यानी कि ऐसे लोगों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा जिनको इस मुख्यमंत्री योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा था या अपना वो आवेदन नहीं कर चुके हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि साथ ही उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अभी तक इस महिला सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं, उनके लिए फिर से नए फॉर्म जमा किए जाएंगे, ऐसा इन्होंने आदेश दे दिया है। और साथ ही साथ कहा है कि जिसके लिए आप सभी जरूरी दस्तावेजों को आवश्यक बना लें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो पहले हुआ करती थी, जिसमें मैं बात करूंगा, अभी कुछ बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव पे भी बात किया जाएगा। तो जो पहले जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा जा रहा था, उस समय आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड और मतदाता का पहचान पत्र होना अनिवार्य था। लेकिन नए बदलाव में अब जो है आप देखोगे, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो जो नया बदलाव किया गया है, जो कि आप देख सकते हो दैनिक भास्कर का एक न्यूज है जिसमें प्रकाशित किया गया। तो कैसे मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि, तो क्या कहा जा रहा है कि मैया योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को झारखंड के मूल निवासी का होना आवश्यक है। यानी कि शर्त लगा दिया गया कि अब जो है महिलाओं का जो है मूल निवासी प्रमाण पत्र उनके पास होना अनिवार्य होगा। तो क्या कहा है कि SC ST पिछड़े वर्ग और गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं आवेदन कर सकती है। यानी कि अब जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आवेदन कौन कर सकता है, तो जो SC ST या पिछड़े वर्ग यानी कि OBC या BC कैटेगरी के जो महिलाएं होती हैं वही केवल आवेदन कर सकती है। और आगे क्या कह रहे हैं कि इसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र दिखाना होगा और साथ ही साथ
ऐसी महिलाओं को अपना निवासी प्रमाण पत्र यानी कि लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जिनका हरा, पीला, गुलाबी या नीला राशन कार्ड धारक महिलाओं को ही इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा और वही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। और साथ ही साथ जो आपका एज कैटेगरिया भी बता दिया गया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र जो है 18 से 50 वर्ष तक का होना क्या है आपका अनिवार्य है। तो ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है कि अब जो है जो क्राइटेरिया था, जो नियम थे, उसको बदल दिया गया है और नए नियमों के तहत जो है आप देख सकते हो कि क्या क्या उलटफेर किए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है। बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी न्यूज में। तो न्यूज क्या है? तो दूसरी सबसे बड़ी न्यूज है महिला सम्मान योजना की त्रुटि का समाधान होने वाला है। यानी कि ऐसे महिलाएं जिनका महिला सम्मान योजना के तहत आवेदन तो हुआ लेकिन उनका जो किस्त का जो पैसा था वो नहीं मिल रहा था, तो अब जो है मिलना शुरू होगा। उसके लिए समाधान भी ढूंढ लिया गया है। तो क्या कहा है आप देख सकते हो कि प्रखंड कार्यालय में मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के बैंक खाता संख्या और IFSC कोड में पाई गई त्रुटियों को सुधारने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। और जो भी जिन भी महिलाओं का अभी तक मैया सम्मान योजना के तहत पहला किस्त का भी पैसा नहीं आया है, तो उनका कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट और साथ ही साथ IFSC कोड में जो है गलतियां देखी गई थी, तो उनको सुधारने का काम जो है तेजी से चल रहा है। और यह भी कहा गया है कि मोहम्मदगंज प्रखंड के सहायक मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि लगभग 150 लाभुकों की खामियां दूर की गई। यानी कि ये जो IFSC कोड और बैंक खाते वाला जो कमी था, इसको दूर किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि आचार संहिता के कारण कार्य बाधित था, अब कार्य जो है सुचारू रूप से चलेगा और इन लोगों का जिनका भी IFSC कोड और बैंक खाते में प्रॉब्लम के कारण जो पैसे नहीं आ रहे थे, अब वो पैसे आएंगे। बात करते दोस्तों अगले बड़े न्यूज पे। तो अगला बड़ा न्यूज क्या है कि ऐसे होगी त्रुटियों का समाधान। बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल पूछा कि जो भी हमारे महिला सम्मान योजना के लिए जो भी त्रुटियां हैं उसका समाधान कैसे होगा। तो कहा है कि मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जिन भी लाभुकों की त्रुटियां हैं वे आधार कार्ड और पासबुक की छाया प्रति के साथ प्रखंड कार्यालय यानी कि आपका ब्लॉक जाना है। ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर के नेतृत्व में त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। जो भी वहां के कंप्यूटर ऑपरेटर है वहां पे जाके आप जो है गलतियों को सुधार सकते हैं। साथ ही अधिकारियों उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि बची हुई त्रुटियों को भी जल्द से जल्द ठीक कर लाभुकों को समय पर भुगतान किया जाएगा, इसका भी घोषणा किया है। बात करते दोस्तों अगले बड़ी न्यूज पे। तो अगला बड़ा न्यूज है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किस्त है ना, वो किस दिन जारी किया जाएगा। तो कहा गया है कि मैया सम्मान योजना के तहत अभी तक 4 किस्त का पैसा सीधे लाभुकों के खाते में भेज दिया गया है। दिसंबर माह में मैया सम्मान योजना के 1,500 रुपये देने की यानी कि 2500 रुपया देने की तैयारी चल रही है। तो यह अनुमान लगाया गया है कि 11 दिसंबर तक सभी महिलाओं के खातों में 2500 रुपया भेजा जा सकता है। और यह भी कहा गया कि झारखंड में 57 लाख से अधिक महिलाओं की महिला सम्मान योजना के तहत 5वीं किस्त की राशि दी जाएगी और ऐसा संभावना है कि 11 दिसंबर तक आपके खाते में पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात करते दोस्तों अगले बड़े न्यूज पे। तो न्यूज और ये भी एक आउटसोर्स से एक न्यूज आया है कि बिजली के जो ट्रैफिक है वो 6 रुपया 65 पैसे से बढ़कर अब 8 रुपया 65 रुपया प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यानी कि जो 200 यूनिट तक का जो फ्री में बिजली देने का जो घोषणा किया था सरकार, तो उसी के खिलाफ में जो बिजली विभाग जो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, उन्होंने कहा है कि आपने बिजली माफ किया सही बात है, लेकिन इससे हम लोगों की क्षतिपूर्ति नहीं हो रही है। तो जिस कारण से बिजली के दरों में बढ़ाने का खुलासा किया गया है। तो कहा गया है कि बिजली के ट्रैफिक जो आपका ट्रैफिक उसमें 6 रुपया 65 पैसे से बढ़कर अब 8 रुपया 65 पैसा प्रति यूनिट का प्रस्ताव रखा गया है। तो अब इसका मंजूरी कब तक मिलेगा उस पर अभी चर्चा है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे कहा है कि JBNL ने निकाय आयोग के समक्ष वित्त वर्ष 2025-26 का ट्रैफिक फिटनेस दाखिल किया। 30% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। ये केवल प्रस्ताव है, अब आगे देखते हैं किस प्रस्ताव को पास किया जाता है या नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले बड़े न्यूज पे। तो न्यूज क्या है, एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो है 3-4 काम किए जाएंगे, जिसमें से कहा है कि इस योजना के तहत राज्य के सभी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से पहला क्या काम किया गया
गया कि राज्य के सभी गरीब व्यक्तियों को प्रति माह जो है 7 किलो चावल एवं 2 किलो दाल जो है उपलब्ध कराने का बात कहा गया है। तो ये भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी इन्होंने इसकी घोषणा की है। साथ ही साथ राज्य के सभी गरीब परिवारों को प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए की आय सुनिश्चित कराई जाएगी, यानी कि वो अब 1 लाख रुपए तक के भी कमाएंगे, इतने सोर्स आपके लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बात करें दोस्तों अगले न्यूज पे, तो न्यूज क्या है कि अब लोगों को रहने के लिए पक्का मकान की भी सुविधा जो है राज्य सरकार करेगी, जिसके लिए घोषणा कर दिया गया है। तो इस योजना की शुरुआत जो है 15 अगस्त 2023 को हुई थी और पहली किस्त जो है 23 जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया था। तो आवास योजना के तहत पक्का मकान यानी कि 3 कमरों वाली पक्का मकान जो झारखंड सरकार का सपना है, अब वो आवास योजना, तो उसकी जो शुरुआत है ना वो 15 अगस्त 2023 को किया गया था और 23 जनवरी 2024 को इसके लिए पहली किस्त जारी भी कर दिया गया था। तो इसमें क्या आ गया, इस योजना के तहत झारखंड के गरीब वर्ग को 2 लाख रुपए में 3 कमरे वाला पक्का मकान प्रदान किया जा रहा है। जिनके पास अब तक घर नहीं है ऐसे लोगों को 3 कमरे वाला पक्का मकान देने का योजना सरकार ने किया है। आगे क्या कहा कि अबुआ आवास योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक 8 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का, यह भी सुनिश्चित करना है कि आपका 31 मार्च 2026 तक पूरे झारखंड में 8 लाख गरीब फैमिलियों के पास पक्का मकान होगा। इस योजना के तहत अब तक 31 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 29.97 लाख आवेदन का सत्यापन किया जा चुका है और देख सकते हो लगभग 30 लाख लोगों का सत्यापन भी हो चुका है। नए सरकार बनने के साथ ही फिर से इस योजना के लिए आवेदन लिए जाएंगे और यह भी कहा जा रहा है कि बाकी का जो टारगेट है उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बात करें दोस्तों अगले की योजना पे, तो योजना क्या है आप देख सकते हो। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो सर्व पेंशन के जो आपके लाभार्थी हैं उनको भी लाभ में बढ़ोतरी मिलेगा। यानी कि आपको पता होगा कि झारखंड में 3 तरह के, अभी तो 4 तरह के पेंशन योजनाएं, जिसमें से मैया सम्मान योजना है महिलाओं के लिए, वृद्धा पेंशन और साथ ही साथ आपके विधवा पेंशन और आपको एक मिलेगा विकलांग पेंशन। तो मैया सम्मान योजना का राशि में तो बढ़ोतरी हो ही रहा है, साथ ही साथ 40 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन अथवा विकलांग पेंशन का पैसा आता है प्रति महीना 1000, तो उस पेंशन में भी बढ़ोतरी करने का वादा और घोषणा कर दिया गया है कि आगामी समय में होने वाली जो राशि है वो बढ़कर जो है वो कितना हो जाएगा, तो 2500 रुपया कर दिया जाएगा, ऐसा भी घोषणा कर दिया गया है। अगला एक न्यूज क्या है जिसमें कहा गया कि सहारा इंडिया से जुड़े परिवारों के लिए एक राहत है। तो ऐसे कई सारे परिवार हैं जो अभी क्या है कि आत्महत्या करने पे मजबूर है। तो झारखंड के सहारा इंडिया पीड़ित जो आत्महत्या को मजबूर हुए हैं उनके परिवारों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह भी बात कहा है कि उनको सरकारी स्तर पर यानी कि राज्य की जो सरकार है उनको आर्थिक मदद करेगी। इसमें कहा है कि जो भी निवेशकों की लड़ाई यानी कि जिन्होंने भी पैसा जमा किया है ना उनका लड़ाई अब सड़क से उठाकर उसे संसद में पटका जाएगा और वहां से उनकी अनुमोदित पैसे जो है दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अगला जो न्यूज है जिसमें एमएसपी जो भी आपका न्यूनतम समर्थक संवर्धित मूल्य है उसमें भी बात किया गया है कि इस बार जो किसानों का अनाज है ना वो 1600 रुपये में नहीं बल्कि उसके दुगुने रेट पर यानी कि 3200 में खरीदा जाएगा और किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा सरकार ने घोषणा किया है। साथ ही साथ और एक न्यूज है जिसमें योजना पे बात की गई जिसमें लोगों के स्वास्थ्य स्तर का ध्यान रखते हुए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है अबुआ स्वास्थ्य योजना या अबुआ स्वास्थ्य कार्ड हम लोग बोल सकते हैं। तो झारखंड के हर गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए 15 लाख का मुफ्त इलाज के लिए सरकार ने प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत जो भी लाभुक होंगे उनको 15 लाख रुपए तक का उपचार मिलेगा। तो आयुष्मान भारत योजना के बदले अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ जो भी हमारे स्टूडेंट है उनके लिए एक नया स्कीम चालू किया गया है जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इस योजना के तहत जो स्टूडेंट है वो 15 लाख रुपए तक का शिक्षा का लोन ले पाएंगे। बात करते हैं और एक योजना पे, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए कि झारखंड सरकार के जो भी हमारे बड़े ऐलान है या जो भी आपके बड़े बड़े योजना है उसकी अगर जानकारी आपको चाहिए तो हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बात करते दोस्तों अगले एक बड़ी योजना को लेकर, तो योजना क्या है आप देख सकते हो।